हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप कैसे जान सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाला है बेबी बॉय। वैसे तो आपको जो भी हो, आप ही की संतान है, आप स्वस्थ रहें, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो और अच्छे से आपको सभी चीज़ें हैं वो आराम से और अच्छे से और कंफर्टेबल तरीके से हों। फिर भी बहुत सारे जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके मन में जानने की उत्सुकता रहती है कि हमको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। प्रेगनेंसी सोनोग्राफी है वो भी करवा ली है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कि रिपोर्ट को कैसे देखें और कैसे पढ़ें और कैसे जानें कि हमें बेबी गर्ल है या बेबी बॉय और वो एकदम हेल्दी और स्वस्थ है। तो आज मैं उसी बारे में हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप जानेंगे, आप आसानी से जान सकते हैं कि हार्ट बीट से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। यहाँ पर मैं अपने जो बेबी बॉय है उसकी जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स है उसको बताऊंगी, आप उससे जान सकते हैं कि आपके बेबी की हार्ट बीट क्या है। आइए हम जानते हैं। तो ये मेरी बच्चे की मैंने ये तीसरे महीने में 3 मंथ में सोनोग्राफी करवाई थी। तो 3 मंथ और 5 मंथ तक तो इसी तरीके से नॉर्मली रहती है जो सोनोग्राफी रिपोर्ट रहती है। तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा है खुशबू सिटोले। अब हम बेबी की हार्ट बीट देखेंगे। तो मेरे बेबी की हार्ट बीट है बहुत कम दी हुई है, क्योंकि जब मैंने ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरे जो बेबी की हार्ट बीट है वो सुनाई नहीं दे रही थी, जिससे हम काफ़ी टेंशन में आ गए थे। तो यहाँ पर तो बहुत कम है, 17.2 mm कुछ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने जो दूसरी बड़ी सोनोग्राफी करवाई थी जो है कलर वाली रंगीन, जिससे उसमें आसानी से सभी चीज़ों के बारे में दिया है कि हम देख सकते हैं। यहाँ पर और भी कई चीज़ें दी हुई हैं, LMP दे रखी है, LMP के बाद ACL दे रखा है, BP हार्ट दे रखी है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे हम जान नहीं पाते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो यहाँ पर तो काफ़ी कम थी, तो फिर हमने रंगीन वाली करवाई थी, उसमें देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जो एक रिपोर्ट रहती है जिसमें लिखा रहता है BP हार्ट 30.6, जो AC रहती है, बेबी के सर का नाप है, और यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स कितना मतलब लेंथ हुई है, उनकी कितनी ग्रोथ हुई है उसके बारे में यहाँ पर जो क्वांटिटी दे रखी है, और यहाँ पर वीक्स भी बताए हुए हैं। अब हम जो मेरी रंगीन वाली है वो देखेंगे, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसको जो फाइल में से निकाल लिया ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब ये बेबी की है तो आप देख सकते हैं यहाँ खुशबू सिटोले नाम लिखा है, और मेरे बेबी की हार्ट बीट है BPM। ये आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर 145 के आसपास है, क्योंकि सभी बोलते हैं अगर आपके बेबी की हार्ट बीट 140 से कम, अगर 140 है तो आपको लड़का होगा, और आपको 150 तक चली गई तो जब भी आपको बेबी बॉय होगा। लेकिन अगर आपकी 140 सकती है उससे कम रहेगी तो आपको वो होगी। इसके बाद ये आप जितने मंथ में करवाते हैं हार्ट बीट उतने में ही अंतर आता है। कभी आपको 145 आएगी, कभी 140 आएगी, 150 तक भी हो सकती है। और लड़कियों में सब बोलते हैं कि बहुत अधिक रहती है, लड़कों में कम रहती है। तो अब लड़की जो मेरी बड़ी वाली है उसकी रिपोर्ट्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बॉय की है क्योंकि वो कहीं मिस हो गई है तो मैं लड़के के उसमें से बता रही हूँ आपको। तो आप ये रंगीन वाली है, तो यहाँ पर मुझे 145 आप देखेंगे। अब इसमें और भी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, BP हार्ट दे रखा है, हाइट दे रखी है बेबी की, यहाँ पर नोज़, ये लिप्स, चिन, ओबिट्स, फेस, ये जो पैरों का है, फीट है, लंबर लंप है जो बेबी के गुर्दे और ये रहते हैं उसके बारे में, जो बच्चे की पीठ है उसके बारे में लंबाई और उसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ पर अपर लंब हैंड, बच्चे का हेड की जो खोपड़ी है, दोनों खोपड़ियाँ वो कितनी तरह विकसित हुई है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब यहाँ पर हम हार्ट बीट देखेंगे। तो ये बेबी की हार्ट बीट है, ये 145 PBM है। यहाँ पर आपकी एज और आपका नाम और जो आपका जेंडर है बेबी का वो पूरा आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने 4C भी लिखा है, ये आप देख सकते हैं। अब जो सेकंड वाला है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने CVS AOPA 3VT व्यू लिखा है, IVS प्लम AG फेट अरोटा लेबेटरी
यहाँ उन्होंने लंबाई और चौड़ाई जो पेट की है बच्चे की वो दी हुई है। ओबिट्स, स्टमक, पेट की गोलाई कितनी बची है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो गुर्द है, ट्रैक्ट है, वो कितना विकसित हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई उन्होंने यहाँ पर पॉइंट में दी हुई है। 0.6, 1.0। ये किडनी है, राइट और लेफ्ट दोनों किडनी है। फीट, बेबी के फीट के बारे में दिया हुआ है। अब हम इधर देखेंगे प्लेंटा से भी बहुत सारे चीज़ें पता कर सकते हैं कि प्लेंटा इस तरफ हुआ या उस तरफ हुआ तो आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी, क्योंकि प्लेंटा से भी जान सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। आप देखिए ये पेट का जो साइज़ है बच्चे का वो कितना विकसित हुआ है, उसकी खोपड़ी कितनी विकसित हुई है, उसकी स्पाइन यानी पेट की हड्डियाँ कितनी हुई हैं, बनी हुई हैं, यहाँ पर सभी दिया हुआ है। अब आपको इसमें ये एक फ़ायदा है कि इसमें सभी चीज़ें क्लियर ही रहती हैं, आप क्लियर इसमें पूरा पढ़ सकते हैं आराम से। येलो वाले शब्दों में हार्ट बीट कितनी है, आपको एडिट कब होगी, HR हार्ट क्या 80 ppm, TMAX 93.51, UTMAT 63। अब यहाँ हम देखेंगे लंब बच्चे के पैर और जो लंबाई है वो कितना विकसित हुआ है, उनकी लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा नहीं है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। उसकी जो पीठ की हड्डियाँ हैं वो कितनी विकसित हुई हैं, बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो बेबी के नोज और लिप्स हैं और ये फेस प्रोफाइल है, आप देखेंगे यहाँ पर लिप्स, बच्चे की नाभि, छाती, रीढ़ की हड्डी, जो उसके अंग है, और जो गर्भनाल के समय वो बच्चों के क्लिप ऊपर लगी हुई आती है वो खुद ही खिल जाती है 8 से 10 दिन बेबी के बर्थ के बाद। तो ये दी हुई है। अब हम यहाँ पर रिपोर्ट दी हुई थी उसको भी देखेंगे और जानेंगे कि उससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके बेबी हेड। तो ये मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट है, ये मैंने 5 मंथ में करवाई थी। ये हेड है, बेबी का हेड नॉर्मल साइज का है, शेप जो भी रहता है 1.60 7.3 mm और मेज़रमेंट इसका 18 mm दिया हुआ है। ये काफ़ी बेस्ट रहती है क्योंकि इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप स्पाइन यानी बेबी की रीढ़ की हड्डी मतलब कितना ग्रोथ की है, कहाँ तक बनी हुई है। ये देखेंगे निक, बच्चे की निक का शेप कैसा है, फेस भी पूरा बन चुका है। थ्रोक्स यानी छाती, स्पाइन यानी जो बच्चे की पेट की वो रीढ़ की हड्डी है वो, फेस या आप सभी जानते हैं हेड, थ्रोक्स नीस, फेस। ये है ऑर्डमेन यानी जो पेट की रचना है वो कितनी हुई है, पेट का जो साइज़ है और नॉर्मली है। यूरिनरी ट्रैक्ट ये मतलब गुर्दा, मूत्राशय जहाँ से बच्चा यूरिन पास करता है वो भी ठीक है। लिम्स यानी बच्चे के अंग पूरी तरह प्रॉपरली बन चुके हैं। गर्भनाल, अम्ब कार्ड यानी जो बच्चे के ऊपर गर्भनाल नाभि रहती है उस पर जो क्लिप लगी रहती है वो है। सो फ्रेंड आप ऐसे जान सकते हैं। यहाँ पर जो लिखित में रिपोर्ट थी वो भी दिखाई और आपको सोनोग्राफी रिपोर्ट भी दिखाई। अब हम जानेंगे अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पिछले वाले पेज है वो किसी की सोनोग्राफी में रहे या ना रहे ये सभी को मिलता है। सिंगल लीव इंटू फ्रूट्स सीन इन वेरिएबल पोजीशन, बच्चा अपनी सही पोजीशन में है। अब यहाँ पर जो मेरे बेबी की हार्ट बीट है वो है 145 ppm, आप देख सकते हैं। बॉडी मूवमेंट्स आर नॉर्मल, जो बेबी पेट के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप प्लेंटा और इनसे इसके मेजरमेंट के लिए दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ये बीपी हार्ट 4.4 cm 19.3 वीक्स, यानी जो बच्चे के सर का माप ये मेजरमेंट के लिए रहता है कि बच्चे का सर है गोलाई में है या लंबाई में है या चौड़ाई में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। AC बेबी के सिर की लंबाई ऊपर से नीचे तक, कान के आगे से लेके पीछे तक ये मापी जाती है।
HC ये भी बेबी के सर के लिए ही होती है। अब SC इसको एब्डोमिनल सर्फोमेरस पेट की गोलाई के लिए की जाती है, इसका मेजरमेंट। FL जो जांघ की हड्डियाँ रहती हैं, पैरों की हड्डियाँ रहती हैं, उनके लिए। फेटल वेट बेबी का है 310 ग्राम्स अप्रोक्स प्लस 10%। तो आप इससे जान सकते हैं कि बेबी की जो शरीर की लंबाई कहाँ तक बना है, और जो बेबी नॉर्मल है, अंदर से जो चौड़ाई और गोलाई है बेबी की बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से जाने, अगर आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि सब ठीक है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि सब ठीक है। अगर बेबी के सर की गोलाई या लंबाई बहुत अधिक चौड़ी होती है तो डॉक्टर सिजेरियन का बोलते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आप वो करवाइए। और अगर कुछ दिक्कत रहती है तो आप उस तरीके से खाइए, बैठिए, सोइए। अगर आपका बेबी ज़्यादा नीचे है तो आप ऊपर तकिया लगा के पैरों में सो सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं लड़का या लड़की। बेबी को जो डॉक्टर रहते हैं वीक्स में ही उसको काउंट करते हैं, महीने में नहीं की जाती है। तो अगर आपके 140 से कम है तो आपको लड़का हो सकता है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। अगर आपकी, मेरी तो 145 थी तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। अगर आपका 140 से कम है तो आपको लड़की भी हो सकती है। लेकिन आपको जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आप ही की संतान है, आप उसे भरपूर मात्रा में प्यार दीजिए। आजकल ये बिल्कुल गैर जुर्माना हो गया है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे का जेंडर को पता नहीं करना चाहिए। आप ही की संतान है, आप उसे भरपूर मात्रा में प्यार कीजिए, उसको पढ़ाइए, लिखाइए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।